जय हिंद दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक बताए थे और आज क्वेश्चन नंबर 21 से आगे 22वां नंबर क्वेश्चन, और 22वें ने उससे आगे बोले हैं, मतलब कि 22 और 23 दोनों बताएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ 22 बताना होता तो बोलते सिर्फ 22। आज 22 और 23 दोनों बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो काहे ने दो को बता दें और दोनों समझ में भी आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर 22 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें दिए हुए कि यदि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 1, तो साबित करें कि tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला पोर्शन ध्यान रखना है ना, कि ये वाला हिस्सा आपको प्रूव करना है। tan थीटा प्लस अल्फा और 2 tan अल्फा बराबर 0, इतना साबित करना है, वो जो ब्रैकेट में करके लिखे हैं। और साबित करना किसके मदद से है? जो दिया गया है, तो जो दिया गया उसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो गिवन है, दिया हुआ है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। और ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं होता। हाँ, अगर ये फॉर्मूला बनाना है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस में ही बाद में हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर इधर 1। हालांकि इधर जो 1 है ना, ये माइनस जब उस तरफ लेके जाएंगे हम, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वहाँ -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अब ये फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -1। और इसी के टर्म में अगर देखना चाहते हो कि कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो -1 को हम लोग लिखते हैं कॉस 180। आप लोग खुद से निकाल सकते हैं कि कॉस 180 का मान, अरे ऐसे कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया लगता है। दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी यार, ऐसे कैसे हो गया? आधा क्वेश्चन लगता है गड़बड़ा गया। साबित ही नहीं करना होगा, हम लगता है आधा पोर्शन लिख दिए 22 वाला और आधा लिख दिए 23 वाला, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो असंभव हो जाएगा। ऐसे कैसे साबित करना होगा? साबित ये करना था, tan अल्फा प्लस tan बीटा, माफ़ करना यार, ई साबित करना था कि tan अल्फा प्लस tan बीटा 0 होगा। अभी ध्यान गया, हमको लगा वो कैसे प्रूफ होगा भाई। तो चलो ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, -1 किसके बराबर होता है? cos 180, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो भी साबित करना आप लिखेंगे, चूँकि tan अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखे सर? क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा इतना है, तो हम इधर भी tan लगा दिए और 180 के तरफ भी tan लगा दिए, तो tan 180, इधर tan 180 के मान, चलो तोड़ ही देते हैं, क्यों इतना लिखना है। tan अल्फा प्लस बीटा मैंने tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहाँ माइनस होगा। इधर जो दिले हैं ना tan 180 के मान तुम लोग खुद सोचना 0 होता है, निकाल कर देख लीजिएगा। तो बचा कुछ फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि तो पूरा के पूरा टर्म गुना हो गया, पूरा गुना हो के 0 बन गया। प्रूफ भी तो ही करना था कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0, साबित हुआ। इतने प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद 23 नंबर भी देखिए, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन है
अब क्या 1-2 मिनट में होगा, जैसे 15 मिनट के चलो भाई वीडियो होता तो कोई बात नहीं, तो 5 मिनट के हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मार्कर चेंज कर लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में है कि यदि साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो साबित करें कि, साबित क्या करना है कि tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन ध्यान देना है कि यही वाला हमको प्रूफ करना है, और दिए हुए है ये वाला हिस्सा, तो जो दिए हुए है उसी का तो इस्तेमाल करना है जो दिया गया, जिससे साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये दिया हुआ है। तो हम एक काम करेंगे कि इसमें हम अल्फ़ा अपने मन से जोड़ भी देंगे और अल्फ़ा अपने मन से घटा भी देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 3 और इंटू साइन, इसको तोड़ना है थीटा, 2 अल्फ़ा को लिखना अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, क्यों काहे कब सब पता चल जाएगा। जो भी सवाल मन में होगा सब अभी जवाब मिलेगा। यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा को एक साथ रखेंगे, यहाँ भी थीटा प्लस अल्फ़ा को एक साथ रखेंगे, मतलब हम मान के चलेंगे कि साइन ए और माइनस बी, और इसको मान के चलेंगे साइन ए प्लस बी है। अब यही तोड़ना है, साइन ए यानी थीटा प्लस अल्फ़ा, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस अल्फ़ा हो गया, माइनस कॉस ए मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन बी यानी कि साइन अल्फ़ा, बराबर के इस तरफ। आपको 3 जैसे गुना में दिखाई दे रहा है वैसे ही छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत करो, बाकी आगे तोड़ना है। साइन ए मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा, साइन ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉस ए मतलब हो गया थीटा प्लस अल्फ़ा, कॉस ए इंटू साइन बी मतलब साइन अल्फ़ा। ठीक है, हालांकि 3 गुना भी करना है, उसमें कर देंगे गुना, फिलहाल इधर जैसे है वैसे ही अरेंज करते हैं। तो थीटा प्लस अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। पहले उधर 3 से गुना तो करो, 3 जैसे ही गुना करने लगेंगे, 3 गुना करते के साथ 3 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा, 3 आगे उसमें गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। 3 हम गुना कर दिए इसमें भी और उसमें भी। अब ध्यान ही देना है ना कि हमको जो प्रूफ करना है, जो भी साबित करना है, उसमें कहीं माइनस वाला टर्म नहीं नज़र आ रहा। ध्यान से देखो, माइनस वाला टर्म नहीं प्रूफ करना है। तो आप भी ध्यान रखें कि आपको माइनस में कोई टर्म नहीं लाना, अगर माइनस में आ गया तो अटक जाइएगा। मतलब ये नहीं कहते कि एकदम गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 रास्ता है, या तो इधर वाला जो टर्म है LHS, सॉरी LHS बोल रहे हैं, राइट RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आ जा। पहला तरीका ध्यान से सुनिए, राइट साइड वाला जो दिखाई दे रहा है वो पूरे को उठा के इधर लेके आ जा, पहला ऑप्शन आपके पास है। उससे होगा क्या कि उधर 0 मिल जाएगा, लेकिन एक लाइन बढ़ जाएगा। क्यों? देखिए, जब इस टर्म को आप इधर लाओगे
तो साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, यही वाला चीज़ इधर भी है, लेकिन इधर ए गो है, यहाँ ए गो है, अरे नहीं कुछ तो ए गो है, और आप ए गो में से 3 गो घटाओगे तो माइनस में नहीं आ जाएगा। आई तो बेचारा पहले से माइनस में, उसको लेके आओगे तो और माइनस में हो जाएगा, तो फिर माइनस कॉमन लेने के झमेला हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लो, फिर माइनस कॉमन लेंगे। गलत नहीं बोल रहे, हमने करे गलत है, आप राइट हैंड साइड को उठा के नहीं ला सकते, एकदम पूरा फ्री है, कोई मना ही नहीं। आप चाहे तो राइट साइड वाले को उठा को लेफ्ट में कर दो, और नहीं तो डायरेक्ट लेफ्ट वाले को उठा के राइट में कर दो। समझो क्या होगा, 3 समझना है क्या, इसमें समझाना क्या है, आप तो खुद समझदार हैं, 11th का स्टूडेंट है। ये वाला चीज़ साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, ये 3 गो है, और एक गो घट गया तो बचेगा ना यहाँ पे 2 गो तो बचेगा, साइन थीटा प्लस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस, यहाँ माइनस गलती से हो गया, प्लस 3 गो तो पहले से ही वाला टर्म है, और यही हूबहू ऐसा के यहाँ से आ जाएगा। वो 3 गो था, एक और चल गया, तो कह सकते हैं ना कि 4 गो हो गया, कॉस थीटा प्लस अल्फा और इंटू साइन अल्फा। इधर नहीं कुछ तो कितना बच गया, 0 ऐसे ही रहने दो, 0 को ऐसे ही छोड़ दो, 0 को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ से और वहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, मतलब समझ लो कि हम 2 कॉमन ले लिए, तो बच गया थीटा प्लस अल्फा और इंटू में कॉस अल्फा, प्लस वहाँ से 2 कॉमन ले ली तो 2 तो बचेगा, और इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा और इंटू साइन अल्फा बच गया। अब हम दोनों तरफ भागा देंगे, किससे, कॉस थीटा प्लस अल्फा और खाली कॉस अल्फा, दोनों तरफ कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा से भाग देने पर फिर मन में सवाल उठेगा कि आखिर दोनों तरफ कॉस से ही क्यों भाग दे रहे हैं आप, कोई कारण बताइए। हम पहले भी बोले थे कि अगर कोई भी टर्म इस तरह से हो कि टेन में लाना है, टेन तो टेन में लाने की एक ही तरीका है कि आप कॉस से भागा दीजिए, साइन बटा कॉस, नीचे कॉस होना चाहिए। हाँ, अगर कॉट लाना होगा तो कॉस बटा साइन, अगर कॉट लाना रहता तो साइन से भागा। यहाँ फिलहाल हम भागा देंगे किससे, कॉस से, तो देते हैं। इधर तो भागा दिए, 0 में कोई फर्क नहीं, यहाँ भागा देना है, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस में 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, हम भागा दे रहे हैं इससे। तो भागे देना है तो अलग अलग दे दो ना भाई, कॉस इधर भी भागा दिए होंगे लेकिन इधर कहानी खत्म, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा से, उसमें भी भागा दे देंगे यही चीज़वा से, कॉस थीटा प्लस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। देखो कुछ कटेगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा कट गया, कॉस अल्फा कट गया, तो इधर तो खैर 0 रह गया, उस तरफ क्या बचा, साइन बटा कॉस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा प्लस अल्फा हो गया। फिर उसके बगल में देखो तो प्लस, यहाँ तो दूर रहिए गया, और कॉस थीटा प्लस अल्फा कट गया, तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ क्या करना था, जो साबित करना होगा वहाँ तक तो हम पहुँच गए, साबित यही करना था, टेन थीटा प्लस अल्फा, हाँ भाई टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा है, 2 टेन अल्फा बराबर 0 बराबर है 0, प्रूफ हो गया। इतना ही तो प्रूफ करना था। तो 22 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अगला नंबर 24 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बताना है जो, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्यों, क्योंकि वो वाला कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो है, और कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो पहले समझाना पड़ेगा कि होता क्या है, तब हम 24 नंबर क्वेश्चन अच्छा तरह से आपको समझा सकते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी कर देना जिसको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है।